कैमरे में बंद अपाहिज। आज हम रघुवीर सहाय द्वारा लिखी हुई इस कविता की व्याख्या समझेंगे। यह एक ऐसी समस्या है जो अक्सर टीवी पर चलते रहने वाले कार्यक्रमों में अक्सर दिखाया जाता है। इस कविता में कवि ने एक अपाहिज के टीवी कैमरे के सामने हुए साक्षात्कार का वर्णन किया है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति यानी एक अपाहिज व्यक्ति का दृश्य संचार माध्यम यानी टेलीविज़न द्वारा पूछे गए सवालों का वर्णन किया गया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से ऐसे भावहीन संवेदनहीन कार्यक्रमों की प्रस्तुति के ऊपर एक करारा व्यंग किया है, क्योंकि न्यूज़ वाले ऐसे किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो अपाहिज होता है और अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसको बार बार दिखाते हैं, उससे उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं, उसका दिल दुखता है और ख़ुद उनके कार्यक्रम को ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें यही कोशिश में रहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें सामने वाले को कितना भी कुरेदना पड़े, उसकी मजबूरी का कितना भी मजाक बनाना पड़े, कितना भी फ़ायदा उठाना पड़े। उन्हें लगता है कि किसी की पीड़ा को ऐसे दिखाकर लोग उनके कार्यक्रम को ज़्यादा देखेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति से वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके मन की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसी ही ये कविता है। इसमें ऐसे ही एक व्यक्ति की चर्चा की गई है, कैमरे में बंद अपाहिज। अब हम पंक्ति दर पंक्ति इस कविता की व्याख्या करेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखाने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए कहा गया है कि वो कहते हैं हम तो समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। टीवी के माध्यम से कार्यकर्ता स्वयं को समर्थ और शक्तिवान कह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, यानी हम कार्यक्रम पेश करेंगे, हम तो यह करने में समर्थ हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम यह कर सकते हैं। कवि कहता है कि एक दुर्बल को लाएंगे, यानी किसी एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो शारीरिक रूप से अक्षम हो, यानी कि किसी अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेंगे एक बंद कमरे में। इससे यहाँ अभिप्राय उस कमरे से है जहाँ पर टीवी वालों का या दूरदर्शन वालों का कार्यक्रम की शूटिंग होती है, यानी कि उनका शूटिंग रूम, न्यूज़ रूम। कवि आगे कहता है कि उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। अब आप सोचिए कि कोई अपाहिज व्यक्ति है, बेचारा किसी के हाथ में दिक्कत है या कोई किसी के पैर में दिक्कत है, कोई लंगड़ा है और कोई सामने से उससे यह पूछे कि क्या आप अपाहिज हैं, तो उस समय उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती होगी। इसका अंदाज़ा एक तंदुरुस्त व्यक्ति, एक सक्षम व्यक्ति नहीं लगा सकता। उसके अंतर्मन में एक कुंठा पैदा हो जाएगी। वो ये सोचेगा कि ये मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये मुझे बताना चाहते हैं कि मैं एक अपंग हूँ, अपाहिज हूँ। लेकिन चूँकि कार्यक्रम को सफल बनाना है, उन्हें अपने दर्शक जुटाने हैं, इसलिए वो उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। आगे पूछा जाता है तो आप क्यों अपाहिज हैं। ये प्रश्न उस अपाहिज से पूछा जाएगा कि आप क्यों अपाहिज हैं। अब यह बात कोई कैसे बता सकता है कि वह क्यों अपाहिज है। आगे पूछा जाएगा कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। अरे कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपाहिज होने पर खुश होता है। दुख में तो सब दुखी ही होते हैं, लेकिन प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं उनसे ऐसे, ताकि जो अपंग व्यक्ति है वो दुखी हो, उसकी आंखों से आंसू निकले और जो दर्शक बैठे हैं वो भी उसे देखकर दुखी हो जाएं, संवेदना प्रकट करने लगें, उस कार्यक्रम से बंध जाएं, क्योंकि दर्शक भावनाओं से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। यह इंसान की खासियत है कि दुख वाले कार्यक्रम देखकर दुखी हो जाते हैं और मजाक वाले या अच्छे कार्यक्रमों पर खूब खुश होते हैं। यानी हर प्रकार की भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, उनके साथ बहुत ही जल्दी जुड़ जाते हैं। कार्यक्रम पेश करने वाले यानी एंकर जानते हैं यह बात, तो इसलिए जानबूझकर ऐसा करते हैं। आगे कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि इसे बड़ा करके अच्छे से दिखाओ ताकि उन्हें ज़्यादा सहानुभूति मिल सके, यह सोचे बिना कि उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी उससे पूछेंगे कि अपना दुख बताओ, अपने इस दुख के बारे में बताओ और जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी क्यों बताओ, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की एक समय सीमा तय होती है,
उनको एक निर्धारित समय ही दिया जाता है उसे पेश करने के लिए, इससे ज़्यादा समय आप नहीं ले सकते, पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बता पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला पूछता है अपाहिज व्यक्ति से कि सोचकर बताओ तुम्हें अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब अगर हम खुद सोचें, क्या अपाहिज होकर किसी को अच्छा लग सकता है? अच्छा लगता होगा, लेकिन यह तो ऊपर वाले का दिया हुआ दुख है, इसमें कोई क्या कर सकता है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इस तरह से पूछा जाना कितना दुखदायी होता है, कितना दुख देता होगा। यहाँ कवि यही बताना चाहते हैं कि जो अपना कार्यक्रम तो सफल बना रहे हैं, पर यह ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उस व्यक्ति पर क्या गुजर रही होगी। आगे कहते हैं कैसा, यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यानी खुद एंकर जो है, कार्यक्रम को पेश करने वाला जो है, वो इशारा करके बताता है और दुख वाली घटनाएं दिखा देते हैं कि क्या आपको भी अपाहिज होकर ऐसा लगता है। यानी ऐसे व्यक्ति को दिखा देंगे जो चल नहीं पाते, खा नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, यानी अपंग लोग, और पूछते हैं कि क्या आपको भी अपाहिज होकर ऐसा ही लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। यानी बार बार उस अपाहिज पर दबाव बनाया जाता है और उसे कहा जाता है कि थोड़ा और सोचो, कोशिश करो और हमें बताओ, वरना आप यह अवसर खो देंगे। कौन सा अवसर खो देंगे? कि आपको सीधा टीवी पर दिखाया जा रहा है, आपको इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं, आपकी बात इस समय सबके दिलों तक पहुंच रही है। आगे, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अर्थात अपना कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। हमसे तात्पर्य है दूरदर्शन के कर्मचारी जो कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लग जाएगा। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब यह प्रश्न पूछेगा नहीं। वो जो कार्यक्रम पेश कर रहा है वो ये सोचेगा कि इंतज़ार कर रहा है हमसे, मन में ही अपने सोचेगा कि करते हैं ना हम इंतज़ार दर्शक। ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लग जाएगा और उसे रोता देख दर्शक भी रोने लगेंगे, क्योंकि दर्शक इंतज़ार करते रहते हैं उस व्यक्ति के रोने का, और उसे देख दर्शक भी रो पड़ेंगे और कार्यक्रम रोचक हो जाएगा। यानी लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे, उस कार्यक्रम के साथ लोगों का एक जुड़ाव सा हो जाएगा। पर यह प्रश्न हमसे पूछा नहीं जाता है, बस यह तो एंकर सोचता है कि दर्शक भी उस व्यक्ति के रो पड़ने का इंतज़ार करेंगे। आगे कवि कहता है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यानी कवि कहता है कि कार्यकर्ता उस अपाहिज से बार बार ऐसे कठिन दुख देने वाले प्रश्न करके उसे रोने के लिए बाध्य कर देंगे, मजबूर कर देंगे। उसके रोने से उसकी आंखें फूल जाएंगी, तब उसकी फूली हुई बड़ी आंखों की एक बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, यानी कि पूरे पर्दे पर जूम करके दर्शकों को दिखाएंगे, तथा उसके होठों पर उत्पन्न बेचैनी की तस्वीर भी दर्शकों को दिखाएंगे। दर्शक से क्या समझेंगे, इसे क्या समझेंगे? उस व्यक्ति के अपाहिजपन की पीड़ा। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। हम एक और कोशिश करेंगे, एक बार फिर दिखाएंगे उसकी आंखों की पीड़ा, उसके होठों पर तैरती हुई कसमसाहट। दर्शकों, धैर्य रखो, हमें दोनों कौन? दर्शक और अपाहिज एक साथ रुलाने हैं, ताकि दर्शकों का भी कार्यक्रम से एक खास जुड़ाव स्थापित हो सके। वह अपाहिज जो अपने जीवन को हिम्मतपूर्वक जी रहा है, जब अपनी पीड़ा को सहने की शक्ति के कारण नहीं रोता, यानी उसमें सहन शक्ति है, उसके कारण नहीं रोता, तो कार्यक्रम संचालक कहता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। जब अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता क्योंकि उसके अंदर सहन करने की शक्ति है, तो संचालक कहता है कि समय की कीमत है, अतः हम पीड़ा को मुस्कुराते हुए सहेंगे।
फिर संचालक कार्यक्रम का अंत करते हुए दर्शकों की ओर मुखातिब होकर कहता है, यानी दर्शकों से कहता है कि आप सामाजिक उत्थान से संबंधित कार्यक्रम देख रहे हैं। बस अपाहिज को रुलाने में थोड़ी सी कमी रह गई। कार्यक्रम की समाप्ति के साथ धन्यवाद।